एक बाप ने बेटी उनको सौंप दी और वो जला के मार रहे हैं। आप देख लो, आप मतलब इसी बात से भी यही जा रहे तो हो? मीडिया पे आ रहा सारा सिस्टम। कोई माँ चुटिया पकड़ के बेटी को पिटवाएगी क्या? नहीं, किसी को नहीं भेजूंगा, ना बच्चे को ना बेटी को। कोर्ट से मैं न्याय मांगूंगा। कोई आदमी तो अब कह रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। एक जिंदी बेटी को जलाना है, वो पाप में शामिल हो रहे हैं। हाँ, उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं नहीं, वो पाप में शामिल हो रहे हैं, वो सबको देख रहा। कोई गलती तो बताएं कि ललती चलन है, कोई वीडियो इसके अंडे की हम 20 भी दिखा दें, देखना रहे तुम। बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं होना समाज के लिए कलंक है। ये घटनाएं दोबारा ना हो और वर्तमान में जो हो उसकी सख्त सजा दी जाए ताकि नज़ीर बने। उधर से बचने की कोशिश हो रही, कह रहे कि मैं वहाँ पे नहीं था, अपने आप जली है, तो उसको कैसे आप कंसिडर करेंगे? कई गांव के भी लोग उधर से देखो वो कुछ ही कहते रहे। मेरी 3 घंटे बेटी मेरी गोदी में रही है। अच्छा, ठीक है, तुम्हारी बेटी हो और तुम अस्पताल में देखो, घर का कोई सदस्य नहीं है, जबकि 6 सदस्य घर में हैं, 5-6 सदस्य घर में हैं और 1 सदस्य वहाँ घर में भी। हॉस्पिटल में तो ऐसी घटना में तो सारा घर पहुँच जाता, पूरा घर। अभी पूरा घर हमारी घरवाली को पता लगी, तुरंत यहाँ से गाड़ी लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुँच गई। हमें वहाँ पता लगी, नगला गाँव में थे, हम सीधे वहाँ पहुँचे। और उनकी तो खास बेटी, हमने तो हमारी बेटी जब तक पढ़ाई लिखाई और उनको दे दी। एक बाप ने बेटी उनको सौंप दी और वो जला के मार रहे हैं। बताओ कैसे करेगा? वो बाप पे क्या बीतती होगी, जिस बाप ने पढ़ा लिखा के बढ़िया स्कूल में बढ़िया शादी करके उन्हें दे दी, वो लोग जला रहे हैं। और वो लोग बचाव के लिए क्या कह रहे हैं वो तो वो जाने। मौके पे वारदात पे मुझे सारे मिल जाते, मैं मान लेता कि मेरी बेटी जल गई। माँ भी पोतन को लेकर भगी, पोती भी तो उसी कोख से जनी मेरी बेटी ने। पोती वहाँ छोड़ के भगी, पोतन की उंगली पकड़ के भगी, तो मैं कैसे मान लूँ? रिंकी के बेटे को ले गई, निक्की को भी, और बड़ी वाली बेटी को बेटा था, उसे भी लेगी। उसकी बड़ी वाली की एक बेटी थी, उसे छोड़ गई वहीं बेटी के पास। बेटी तो वो भी इतनी ही थी, जो दूसरी बेटी बेहोश पड़ी थी वो भी तो उन्हें दिखी होगी जब ऊपर से उतरे हैं। तो लड़कियों की कदर नहीं है उनकी। आप देख लो, आप मतलब इसी बात से भी यही जा रहे तो हो? मीडिया पे आ रहा सारा सिस्टम। कोई माँ चुटिया पकड़ के बेटी को पिटवाएगी क्या? कितनी भी निकदमा हो भी बेटी को बचाएगी। किसी का 2 आदमी का झगड़ा हो, मैं खड़ा हूँ, मैं भी नहीं कहूँगा ना छोड़ दे, कहूँगा ना, कहूँगा बड़े का आदमी भाई आपको ये भैया घुस जाए, तो मेरा फर्ज ये बनता, अरे भैया छोड़ दे, क्यों मार रहा? तो फिर तो इंसान भूती रही नहीं, फिर तो जानवर कुत्ते लड़ रहे हैं, लड़न दो। बहू के साथ ज्यादा होना चाहिए था, बल्कि उनको तो बेटे से। तो आपने तो वीडियो देखा, आप समझदार हो, आप सब कुछ हो, अब अपने बचाव के लिए आदमी कुछ ही कहता रहे। ये तो भगवान मुझे न्याय देगा। मैं तो भगवान पर भरोसा करा, मेरी इतनी उम्र होगी, मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ। मैंने इंसान पर कभी भरोसा ही नहीं किया। मेरे तो भगवान साथ देगा। वो जो लोग कह रहे हैं बचाव के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बेटी है, वो भी आगे तो भेजेंगे उनको फिर? नहीं, किसी को नहीं भेजूंगा, ना बच्चे को ना बेटी को। कोर्ट से मैं न्याय मांगूंगा। कोर्ट से जो मुझे न्याय मिलेगा उसी तरीके से, जैसे मैं खाऊंगा रूखी सूखी, वैसे इन बच्चे को खिलाऊंगा। खुद ही पालेंगे? बढ़िया स्कूल में ना जाएंगे तो मीडियम स्कूल में पढ़ा लूँगा। पहले भी झगड़ा हुआ, फिर भेज दिया आपने, तो वो कैसे हुआ? देखो, समाज के तौर से जब समाज आ घेरती है ना, तो भेजना पड़ता है। ऐसा नहीं है अब भेज दिया, अब समाज मेरे धो रहा है तो सही, अब कैसे आ जाएगी समाज मेरे पास? जब मेरी बेटी जिंदगी जला दी, अब तो आने को कोई रास्ता ही नहीं रहा। आज नहीं आ रहे वो लोग जो कहे थे कि भेज दो बेटी को? अब कौन आएगा? अब तो उनकी, तुम बता रहे हो ना आप लोग, उनके गांव वाले ये कह रहे हैं, अब तो उनकी सपोर्ट में है गांव वाले। अच्छा, फिर वही बचा रहे हैं? हाँ, वो तो स्पष्ट दिख रहा। अब आप लोग ही तो हम आके बता रहे हैं, सारे पत्रकार, वो लोग ऐसे कह रहे हैं, वो लोग ऐसे। वो लोग तो जब मेरे पाम भी छू रहे थे, बेटी हमारी है, हम ले जा रहे हैं, यही मुँह से मैं रोटी खा रहा हूँ, यही मुँह से टट्टी खा रहा हूँ, तो मैं उस आदमी को आदमी ना मानता। वही लोग तो कह रहे हैं, कोई बाहर का नारा, उनका रिश्तेदार होंगे, वो पंचायत में रिश्तेदार भी थे और गांव घर के पड़ोसी भी थे, तो वही आदमी तो अब कह रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। एक जिंदी बेटी को जलाना है, वो पाप में शामिल हो रहे हैं। हाँ, उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं। नहीं, वो पाप में शामिल हो रहे हैं, वो सबको देख रहा, उसकी आंख नहीं मिच रही। वो चाहता तो आंधी चला देता, वो चाहता तो तूफान चला देता, वो चाहता तो बारिश कर देता। वो कह रहे दहेज का नहीं, इंस्टाग्राम रील का, स्टूडियो को बनाने को लेकर झगड़ा था, पति पत्नी में अक्सर होता था। सर ये इंस्टाग्राम, आप भी इंस्टाग्राम से चल रहे हो ना? जी जी।
कोई दुकान चल रही है इंस्टाग्राम से, ये तो अनपढ़ गवार वाली बात है। लड़की वीडियो बना रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, अब तो बूढ़ी बूढ़ी चला रही है, जिनका कोई काम ना, उनका तो बिजनेस है। कोई गलती तो बताएं कि गलती चलन है, कोई वीडियो इसकी बेटे की हम 20 भी दिखा दें, देखना रहे तुम दूसरे की बेटी को बिरजा में खींच रहे हैं, मार रहे हैं, तुमने देखा ना क्या इसका विपिन का चरित्र भी ठीक नहीं था इसका लड़के का। तो भाई साहब आप सब सिस्टम देख रहे हो वीडियो पे। मैं आपसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा ना ज़्यादा समझदार, मैं तो एक किसान और अनपढ़ गवार हूँ, आप सारे समझ रहे हो। मैं शॉर्ट में रखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरी मदद हो कर देना, नहीं तो मेरा तो भगवान है। भगवान सब समाज आपके साथ है। देखिए, ये बहुत कष्टदायक पीड़ादायक घटना है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, जिस क्षेत्र ने अब आज विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है। आज मीडियम के माध्यम से जब ये घटना देश के कोने कोने में पहुंची है, विश्व के कोने में पहुंची है, हर व्यक्ति के दिल में पीड़ा है। आज सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जहां एक तरफ बेटियों को बढ़ाने की, बेटियों को पढ़ाने की, बेटियों को आगे ले जाने की बात करते हैं, ऐसे में इस तरह की घटनाओं की कोई स्थान नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अभी आने से पहले भी मैंने कमिश्नर महोदया से बात करी है, तो उन्होंने कहा 4 लोग पकड़े गए हैं और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। और हम भी, हमारे साथ हमारे विधायक जी श्रीचंद जी, जिला पंचायत चेयरमैन भी खड़े हैं, सभी लोग, पर हमारे जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी भी खड़े हैं, सभी लोग हम परिवार के साथ हैं और सख्त से सख्त सज़ा दिलाने में हम इनके साथ खड़े हैं। और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी हम सरकार से आग्रह करते हैं और समाज से भी, समाज के लोग भी, प्रतिष्ठित लोग यहाँ खड़े हैं कि समाज में ये घटनाएं समाज पर कलंक हैं। बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं होना समाज के लिए कलंक है। ये घटनाएं दोबारा ना हो और वर्तमान में जो हो उसकी सख्त सज़ा दी जाए, ताकि नज़ीर बने कि इस तरह की घटनाएं ना हो। आरोपी कह रहा है कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता है, तो अब बचने के भी रास्ते मेरे ख्याल से खोजे जा रहे हैं। देखिए, ये समय आक्षेप का और इस तरह की बहस का नहीं है। दोषी हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं, बेटी की मृत्यु हुई है, जलने से हुई है, और जलने की घटना के बाद उसकी जांच का विषय है, जांच होगी, जांच में दूध का दूध पानी होगा, ये विश्वास कर सकते हैं। आज मोदी योगी की सरकार में कोई बच नहीं सकता किसी भी तरीके से। और रही बात, बेटी की मृत्यु तो हुई है ना, जलने से हुई है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है सर जी, एक रिक्वेस्ट है कि ये जल्दी से जल्दी चार्जशीट जो हमारी, और एक ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारा केस चले। हाँ, ये हम दोनों कहते हैं। हाँ जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट और चार्जशीट दोनों का कहते हैं। ठीक है, चार्जशीट तो तुरंत चली जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक।